हेलो दोस्तों, आप पे सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप पे सभी लोग खुश होंगे तथा स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सवाल उठता है किस चैप्टर का करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वह आपके चैप्टर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सिंटैक्स कहा जाता है। और इस सिंटैक्स का हम लोग पहला पार्ट देखने वाले हैं, पहला पार्ट। और इस पहले पार्ट में आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी सवाल में 4 विकल्प आपके दिए रहेंगे। और यह सेशन सभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यह सिंटैक्स का 1 से लेकर 50 तक पहला आपका वीडियो है। सेकेंड वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें 51 से लेकर 100 तक है। यानी टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग 1 से लेकर 100 तक के सवाल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्या आपके पास है, पॉलिटिक्स फिल इन द ब्लैंक और डर्टी गेम। पॉलिटिक्स यानी राजनीति एक गंदा खेल है। तो राजनीति आपका सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, वर्ब लगेंगे सिंगुलर। तो पहला का आपका हो जाएगा इज आपका हो गया क्लियर। आते हैं सवाल 2 पे। मोर देन 50 स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। 50 छात्रों से अधिक यहाँ पे बात किया गया है। तो 50 छात्र आपके सब्जेक्ट हो गए पुलदल होने के साथ वर्ब लगेगा पुलदल। लेकिन आप ध्यान दें, मेन वर्ब आपका है V3 में। जब मेन वर्ब V3 हो तो पुलदल वर्ब में हम लोग हैव को क्लिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता फिल इन द ब्लैंक इन द गार्डन। बागीचा में मिस्टर भी हैं तथा मिसेज गुप्ता भी हैं। तो आपके गार्डन में 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति मतलब कि सब्जेक्ट पुलदल, वर्ब लगेगा पुलदल। तो वर्ब पुलदल लगने का मतलब कि आर आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नाइदर ऑफ द गर्ल्स फिल इन द ब्लैंक सिंगिंग हियर। नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है या डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रोनाउन भी कहा जाता है। ऑफ है प्लस पुलदल काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन वर्ब होते हैं सिंगुलर। अब वर्ब जो आपका सिंगुलर है वह आप देख सकते हैं। तो यहाँ वर्ब सिंगुलर कौन सा होगा, इज होगा, क्योंकि मेन वर्ब V4 में है। सवाल नंबर 5 आइदर सचिन और नितिन फिल इन द ब्लैंक डन दिस मिसचीफ। आइदर सचिन और नितिन, आइदर और से जब 2 सब्जेक्ट जुटे रहते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सेकंड सब्जेक्ट नितिन है तो वर्ब होगा सिंगुलर, लेकिन मेन वर्ब आपका V3 है। तो मेन वर्ब V3 होने के चलते आपका सही हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 6 में। ऑयल एंड वाटर फिल इन द ब्लैंक नॉट मिक्स, यानी तेल तथा पानी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑयल अलग नाउन है, वाटर अलग नाउन है, 2 नाउन पुलदल हो गए, इसलिए वर्ब पुलदल होगा। तो सही विकल्प आपके डी हो जाएंगे। तो 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने सवाल को देख लिया। अब आते हैं 7 से लेकर। तो 7 से देखिए क्या आपके पास है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फिल इन द ब्लैंक अप्लाइड फॉर द जॉब। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी लोगों की संख्या 1 से अधिक है। तो सब्जेक्ट हो गया पुलदल, वर्ब लगेगा पुलदल, मेन वर्ब V3 में दिया गया है। तो इसलिए आपका पुलदल वर्ब क्या होगा, तो डी होगा, है आपका सही जवाब है। 8 में देख लेते हैं। 8 में है नाइदर ही नोर हिज वाइफ फिल इन द ब्लैंक अराइव्ड है। दैट मीन्स
कि आपका नाइदर नोर के साथ है जब दो सब्जेक्ट जुटे रहेंगे तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार हम काम करेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट ही जो वाइफ है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो verb भी आपका लगेगा सिंगुलर। मेन verb भी 3 है तो सिंगुलर verb आपका हैज हो जाएगा, हैज होगा। अब आइए 9 में, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है यह एक फॉर्मेट के आधार पर है। द नंबर ऑफ मेन फिल इन द ब्लैंक डूइंग दिस वर्क। यह फॉर्मेट आपका कहता है कि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, verb होता है सिंगुलर। यहाँ मेन verb भी फॉर्म में है तो भी फॉर्म के लिए सिंगुलर verb कौन सा होगा, इज होगा, इज होगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब द के जगह पे ए रहेगा, द के जगह पर ए रहेगा तब verb होता है प्लूरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक अराइव्ड। नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुटे रहेंगे तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हम काम करेंगे। तो सेकंड सब्जेक्ट आपके पास है हिज फ्रेंड्स है और हिज फ्रेंड्स दोस्तों की संख्या एक से अधिक है। मेन verb है प्लूरल इसलिए हेल्पिंग verb हैव होगा, हैव होगा। नंबर 11 में, डियर फिल इन द ब्लैंक अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। डियर को एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है जो अपने साथ है सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों verb लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अ फ्यू बॉयज बोला गया है, लड़कों की संख्या एक से अधिक है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो verb लगेगा प्लूरल, यानी 11 का सही आंसर बी होगा, आर हो जाएगा। नंबर 12 है, डियर फिल इन द ब्लैंक नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे नथिंग है, आपको एक नियम पता होना चाहिए, जिस वर्ड के अंत में थिंग होते हैं तो वह होता है सिंगुलर, verb लेगा सिंगुलर, इसलिए आपका 12 का विकल्प ए हो जाएगा। ए कहने का मतलब कि इज होगा आपका सही विकल्प। तो 1 से लेकर 12 तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 13 देखिए क्या कहता है, ऑल द फर्नीचर फिल इन द ब्लैंक न्यू। सभी फर्नीचर जो हैं वह नए हैं। आपको पता होना चाहिए फर्नीचर आपका नाउन होता है सिंगुलर और सिंगुलर नाउन होने के कारण verb लगेगा सिंगुलर, इसलिए 13 का सही विकल्प ए होगा। 13 का सही विकल्प ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं 14 में, द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉयज फिल इन द ब्लैंक फिनिश्ड। द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉयज, ध्यान दीजिए, लड़कों का परीक्षा समाप्त हो चुका है। यहाँ पे सब्जेक्ट एग्जामिनेशन बनेगा। एग्जामिनेशन मतलब कि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, verb लगेंगे सिंगुलर। यहाँ पे आपका verb सिंगुलर इज हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब आते हैं 15 में, माई फ्रेंड फिल इन कोमा फिलोसोफर एंड गाइड फिल इन द ब्लैंक नो मोर। मेरा दोस्त फिलोसोफर तथा जो गाइड है वह अब नहीं है। नो मोर मतलब अब नहीं है, जीवित अब नहीं है। तो यहाँ पे एक से अधिक है इसलिए verb हो जाएगा प्लूरल यानी आर। 16 में आते हैं, हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट फिल इन द ब्लैंक ऑन लीव है टुडे। उसका सेक्रेटरी और उसका टाइपिस्ट जो है आज है छुट्टी पर है। आज की बात बोला गया है प्रेजेंट में। इसमें देखिए एक सेक्रेटरी अलग नाउन है और एक टाइपिस्ट एक अलग नाउन है। और जब दो नाउन आपके हो गए तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, verb लगेगा प्लूरल। आपके पास विकल्प में प्लूरल verb आर भी है, प्लूरल verb वर भी है, लेकिन पता होना चाहिए टुडे प्रेजेंट में बात बोला है तो प्रेजेंट में बात बोला गया है तो हम भी आपका प्रेजेंट में बात करेंगे, यानी आर आपका सही विकल्प होगा। 17 ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक अ ब्रेकफास्ट।
ये तो बहुत आसान सवाल है। ब्रेड एंड बटर आपका एक सिंगुलर कॉमन नाउन होता है पेयर के रूप में, इसलिए भव लगेगा सिंगुलर, यानी 17 का सही विकल्प इज हो जाएगा, इज होगा। 18 वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप फिल इन द ब्लैंक फॉलन। बहुत ही वीवीआई आपका ये सवाल है। सवाल नहीं माने इस फॉर्मेट पे सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। फॉर्मेट आपका होता है वन प्लस ऑफ है प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, भव होता है सिंगुलर, भव होता है सिंगुलर। तो भव यहाँ पे सिंगुलर हम लगाएंगे, यानी विकल्प आपका ए इज द करेक्ट आंसर। 18 के बाद अब हम लोग आगे सवाल की ओर प्रवेश करते हैं। आगे देख लेते हैं क्या सवाल है 19 में। 19 और 20 है, नहीं चलिए देखिए 19 पहले देख लेते हैं। 19 में है मेनी अ टीचर फिल इन द ब्लैंक टाउट इन द क्लास। ये भी फॉर्मेट पे है। मेनी के बाद ए हो तो ए के बाद नाउन होना चाहिए सिंगुलर, अब भव भी होना चाहिए सिंगुलर। तो भव सिंगुलर के रूप में आपका हैज होगा, क्योंकि बाद में टाउट भी 3 है, इसलिए 19 का सही विकल्प हैज सही होगा। 20 देख लीजिए। ही एज वेल एज आई फिल इन द ब्लैंक इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। जब एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुटे रहते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार भव का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हैज का इस्तेमाल होगा सिंगुलर भव के रूप में, क्योंकि इंटरेस्टेड भी 3 है। तो 1 से लेकर 20 तक हम लोगों ने देख लिया। इस सेशन में हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसका अगला एक और सेशन होगा जिसमें शेष 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 पे। 20 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 21 आपके पास है अ लॉट ऑफ शुगर फिल इन द ब्लैंक एडेड टू द मिल्क। अ लॉट ऑफ शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा होते हैं सिंगुलर, अब भव लेते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर भव आपके हैज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 दिया गया है। अब आते हैं 22 में। द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल फिल इन द ब्लैंक नॉट एक्सेप्टेबल टू द स्टाफ है। प्रिंसिपल का विचार स्टाफ के लिए कर्मचारी के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो प्रिंसिपल का विचार बोला गया है। विचार यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो भव आपके लगेंगे सिंगुलर। तो 22 का सी आपका सही जवाब होगा। 23 में का है ऑल दैट ग्लिटर्स फिल इन द ब्लैंक नॉट गोल्ड। सभी जो चमकती है सोना नहीं होती है। आप एक कहावत सुने भी होंगे, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती हैं। तो ग्लिटर्स अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण भव आपका लग जाएगा सिंगुलर। यहाँ पर आपका 23 का इज सही जवाब होगा। 24 बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। 24 आपके 2 जगह लिखा गया है, आप देखिएगा ध्यान से। पहले नियम का आप देख लीजिए। नियम का कहता है मोर देन के बाद वन हो, वन के बाद सिंगुलर नाउन हो तो भव होगा सिंगुलर। मोरे देन के बाद वन हो, वन के बाद सिंगुलर नाउन हो तो भव होते हैं सिंगुलर। अब सवाल देखिए, सवाल का कहता है मोरे देन वन है और नाउन भी सिंगुलर है, तो पक्का भव यहाँ सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर भव के रूप में हम लोग इज पे क्लिक करेंगे। क्लियर है। अगला नियम का है मोरे प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल भव। मोरे प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल भव। आप यहाँ सवाल पे देखिए मोरे बॉयज
नाउन है पुल्युरल। देन वन जो कहते हो तो भव यहाँ पक्का पुल्युरल होगा, और पुल्युरल भव आपके लिए कौन होंगे, तो ए होगा यानी आर होगा। तो यहाँ पे दो जो 24 आपको लिखा गया है, ये दोनों सवाल बहुत ही आपके लिए मेन है, आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में अपने। चलिए अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्या कहता है, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स फिल इन द ब्लैंक फाइनल ऑन दिस मैटर। देखिए बोर्ड सदस्यों का डिसीजन इस मैटर पे अंतिम है, तो इस मैटर पर अंतिम क्या है, बोर्ड मेंबर का निर्णय है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन भव लगेगा सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर भव आपके पास कौन आएंगे, एक मिनट, यहाँ पे सिंगुलर भव आपके पास हो जाएगा इज। 25 का इज आपका सही जवाब है। 26 द टीचर accompanied by the students fill in the blank on today। यहाँ देखिए accompanied by है, तो नियम कहता है accompanied by के साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार भव का प्रयोग किया जाता है, और प्रथम सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए भव आपके लगेंगे सिंगुलर। क्लियर है। चलिए 27 नॉट ओनली हर पेरेंट्स बट एल्सो हर अंकल फिल इन द ब्लैंक एब्रॉड। न केवल उसके माता पिता बल्कि उसके चाचा भी विदेश में रहते हैं। तो देखिएगा नॉट ओनली बट एल्सो के साथ जब दो सब्जेक्ट जुट जाते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में भव का प्रयोग किया जाता है। सेकंड सब्जेक्ट में हर अंकल आपका एक सब्जेक्ट है, इसलिए भव होगा सिंगुलर। तो भव सिंगुलर के रूप में आप देखिए विकल्प ए भी सही है, विकल्प आपका डी भी हो सकता है, लेकिन आप ए में जब ध्यान देंगे तो हैज के बाद बीन है, लेकिन बीन के बाद होना चाहिए भी4, यहाँ पे दिया है भी3, जो कि गलत बात हो गया। और डी में लिव्स आपका बिल्कुल सही है, तो विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए 28 में ही और हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक ब्रोकन द विंडो पैन। आप देखिए और के साथ में दो सब्जेक्ट जब जुटे रहेंगे तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार काम किया जाता है, और सेकंड सब्जेक्ट आपके पास दोस्तों की संख्या 1 से अधिक है तो भव लगेंगे पुल्युरल। भी3 मेन भव है, तो भव पुल्युरल आपके पास हैव हो जाएगा, हैव होगा। तो 28 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं 29। ध्यान दीजिएगा 29 में है आइदर ही और आई फिल इन द ब्लैंक टू अटेंड द फंक्शन। यहाँ पे देखिए आइदर और है, आइदर और के साथ जब दो सब्जेक्ट जुटते हैं तो आपका सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार भव का उपयोग किया जाता है। सेकंड सब्जेक्ट में आई है तो आई आपका भव यहाँ पे लेगा हैव है, तो 29 में विकल्प हैव सही होगा। अब आते हैं 30 में राम इज वन ऑफ दोज हु फिल इन द ब्लैंक हेल्प्ड मी। ये फॉर्मेट होता है छोटू, वन प्लस ऑफ है प्लस पुल्युरल काउंटेबल नाउन। आज जब यहाँ पे हु उपस्थित हो तो हु के बाद भव होगा पुल्युरल, भव होगा पुल्युरल। आपका 30 का सही विकल्प हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब आइए 31 में डियर फिल इन द ब्लैंक अ नंबर ऑफ शीप इन द फील्ड। देखिए अ नंबर ऑफ के बाद पुल्युरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, अ नंबर ऑफ के बाद पुल्युरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो शीप एक पुल्युरल काउंटेबल नाउन है जो अपने साथ एस का उपयोग नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब नाउन है पुल्युरल तो भव लगेगा पुल्युरल, यानी 31 का विकल्प
सी आपका सही होगा, सी सही होगा। आइए 32 में, द कैप्टन एलोंग विथ द प्लेयर्स फिल इन द ब्लैंक ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए एलोंग विथ यहाँ पे एक वर्ड है, एलोंग विथ के साथ जब दो सब्जेक्ट जुट जाते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार भव का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम सब्जेक्ट आपके पास कौन है, तो आप कहेंगे कैप्टन है, और कैप्टन चूंकि है सब्जेक्ट सिंगुलर तो भव लगेगा सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर भव है जो होगा, क्योंकि बाद में मेन भव भी3 दिया गया है। अब आते हैं 34 में, नाइदर ऑफ द टू बॉक्सेस फिल इन द ब्लैंक बिग इनफ। देखिए नाइदर है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, प्लस ऑफ है, प्लस से प्लूरल काउंटेबल नाउन, भव होगा सिंगुलर है। तो भव सिंगुलर आपके पास कौन होंगे, तो इज भव सिंगुलर हो जाएगा। 34 है, गुलिवर से ट्रेवल से फिल इन द ब्लैंक रिटन बाय स्विफ्ट। स्विफ्ट नाम का एक व्यक्ति थे जिन्होंने गुलिवर से ट्रेवल से एक पुस्तक को लिखा था। यहाँ पे यह एक किताब का नाम है जिसके कारण भव होगा सिंगुलर। तो आपका 34 का वाज सही जवाब हो जाएगा। 1 से लेकर 34 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आपके पास केवल शेष 16 सवाल बचे हैं पार्ट 1 के लिए। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य हमें बताएं और आगे का भी लोगों को शेयर करें। चलिए 35, ईच ऑफ द सिस्टर्स फिल इन द ब्लैंक क्लेवर। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, प्लस ऑफ है, प्लस से प्लूरल काउंटेबल नाउन, भव होगा सिंगुलर। तो यहाँ भव सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे और वह भव सिंगुलर कौन सा होगा, तो आपका है जो होगा, है जो होगा। 36 देखिए, इट इज यू हु फिल इन द ब्लैंक टू ब्लेम। आपके पास यह फॉर्मेट होता है कि इट के बाद में इज या वाज हो, इसके बाद सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस के बाद हु होता है और हु के बाद यहाँ भव उपयोग किया जाता है और यह भव होते हैं हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो हु के पहले वाला सब्जेक्ट यू है, तो यू के अनुसार यहाँ पे भव हम लोग आद लगाएंगे। आद इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपका इज प्रेजेंट में है, इसलिए हम भी प्रेजेंट में बात करेंगे। 37, व्हाई फिल इन द ब्लैंक ही गो टू स्कूल सो लेट। व्हाई एक WH वर्ड है जिसके बाद हेल्पिंग भव का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग भव का उपयोग हम करेंगे ही के अनुसार। यहाँ पे गो आपके पास V1 है, इसलिए आप यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे। 38, द ज्यूरी फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी का मतलब होता है न्याय समिति। न्याय समिति अपने विचारों में अलग हो गई, तो अलग हुई न्याय समिति, इसका मतलब कि 2 भाग बन गया। 2 भाग बनने का मतलब कि सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, भव भी लगेगा प्लूरल। तो यहाँ पे आप वर डिवाइडेड का इस्तेमाल करेंगे, वर डिवाइडेड का उपयोग किया जाएगा। 39 में, वी फिल इन द ब्लैंक 2 काउज एंड 10 शीप। हम लोगों के पास 2 गाय तथा 10 शीप हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास बोला गया, पास कहने का मतलब कि आपका हेल्पिंग भव हैव होगा, हैव होगा। अब आइए 40 में, द कैटल फिल इन द ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल माने होता है मवेशी। यह एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा होता है सब्जेक्ट प्लूरल, अपने साथ भव भी लेगा प्लूरल। तो भव प्लूरल आप क्या लेंगे, आर लेंगे, क्योंकि मेन भव भी4 में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आर सही जवाब होगा। अब ये 40 के बाद 41 में, 40 के बाद 41 में कहता है इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में द नंबर ऑफ बुक्स फिल इन द ब्लैंक 500, यानी किताबों की संख्या लाइब्रेरी में आपका 500 है। अब पहले यहाँ देखिए द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है प्लस से प्लूरल काउंटेबल नाउन, भव होता है सिंगुलर। ऐसा एक और सवाल हम लोग पहले देख लिए हैं। तो यहाँ भव सिंगुलर के रूप में
आपका इज सही जवाब होगा। 42 में आते हैं, द चीफ विथ ऑल हिज मेन फिल इन द ब्लैंक किल्ड। इसमें एक वर्ड है विथ से जब दो सब्जेक्ट जुट जाते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार काम किया जाता है। प्रथम सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो भव लगेगा सिंगुलर है, लेकिन मेन भव आपके V3 में दिए गए हैं। अब V3 होने के चलते आपका सही जवाब होगा हैज हो जाएगा। 43 में देखिए, द प्राइस ऑफ है मैंगोज फिल इन द ब्लैंक गॉन अप। आमों की कीमत बढ़ गई है, तो कीमत बढ़ी है आम की, यानी आम की कीमत बढ़ी है। यहाँ पे बढ़ने की बात है, आम की कीमत को बोला गया। कीमत यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, भव लगेगा सिंगुलर है। अब भव सिंगुलर के रूप में यहाँ पे हैज होगा, क्योंकि यहाँ गॉन V3 दिया गया है। आपको पता है कि V3 के साथ हैज हैव हैड आते हैं। 44 राइस एंड करी फिल इन द ब्लैंक माई फेवरेट डिश। यहाँ पे राइस एंड करी एक के साथ सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक के साथ सब्जेक्ट होने का मतलब कि ये पेयर में है, इसलिए सिंगुलर होता है, भव लेगा सिंगुलर है, तो भव सिंगुलर आपका इज सही जवाब है। अब आते हैं 45 है, 8 मील्स फिल इन द ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस। यह एक फॉर्मेट के तहत सवाल बनता है, आपको मालूम होना चाहिए। नंबर प्लस मेजरमेंट के परिस्थिति में मेजरमेंट सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन भव हमेशा सिंगुलर ही लगता है, तो भव हमेशा सिंगुलर यहाँ पर आपका इज भी सही है और आपका वाज भी सही है। तो 45 का इज और वाज दोनों विकल्प सही होंगे। 46 में देख लेते हैं, व्हाट फिल इन द ब्लैंक आई टू डू नाउ। यहाँ पे व्हाट आपका WH वर्ड है, जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई है। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब छोटू एम का उपयोग किया जाएगा। 46 के बाद आते हैं 47 पर। आपको पता है, देखिए आगे भी सवाल है आपके पास, लेकिन हम लोगों को आज के सेशन में केवल 50 तक ही सवाल को कवर करना है। 47 द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट फिल इन द ब्लैंक डायड। आप देखिए यहाँ पे द का उपयोग पहला के साथ किया गया है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट है सिंगुलर, भव लगेगा सिंगुलर। डायड आपका V3 है, V3 के रिस्पेक्ट में सिंगुलर भव हैज का उपयोग होगा। 48 मोनू एंड राजेंद्र फिल इन द ब्लैंक ग्रेट फ्रेंड्स। महान दोस्त हैं के हैं, तो मोनू और राजेंद्र हैं। मोनू राजेंद्र सब्जेक्ट प्लूरल है, भव लगेगा प्लूरल, लेकिन सिंपल सेंटेंस है इसलिए भव प्लूरल वर ही आपके होंगे। 49 ईच बॉय एंड ईच गर्ल फिल इन द ब्लैंक अ सेपरेट रूम। प्रत्येक लड़का तथा लड़की के पास अलग अलग कमरे हैं। यहाँ पे ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, नाउन लेता है सिंगुलर, भव लेगा सिंगुलर। अब पास के लिए बोला गया है तो के पास के लिए सिंगुलर भव आपका हैज का उपयोग हो जाएगा। अब छोटू आते हैं अंतिम आज के सेशन में सवाल नंबर 50। यू ही एंड आई फिल इन द ब्लैंक वांटेड बाई हेड मास्टर। आपको पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट में एक से अधिक प्रश्न हो तो सभी प्रश्न को 231 के क्रम में लिखते हैं। 231 2 3 1 आपका है, तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, भव लगेगा प्लूरल, भव लगेगा प्लूरल, तो भव प्लूरल आपके पास यहाँ आ रहे है, तो 50 का विकल्प सी हो गया। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अपना राय विचारे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बाकी छात्रों के पास भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि अन्य बालक भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स का सेकंड पार्ट आपको आगे दिया जाएगा, जिसमें सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे 51 से लेकर 100 तक, 51 से लेकर 100 तक।
ये सभी दोनों वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप अवश्य देखें, अन्य बालकों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।